गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का तीसरा पार्ट दांत का दर्द पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को पता है ना कि दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी होती है। दांतों को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, दांत का दर्द। एक दिन अध्यापक ने बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने को कहा। वे जिस बच्चे के पास जाते वे अपना मुंह खोल देता। अध्यापक उसके दांतों को ध्यान से देखते, फिर अगले बच्चे के पास चले जाते। इसी तरह उन्होंने सभी बच्चों के दांत ध्यान से देखे। अध्यापक ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने क्या कहा? अध्यापक ने कहा, शाबाश बच्चों, तुम सभी लोग अपने अपने दांतों का ध्यान रखते हो। सभी के दांत साफ हैं, पर अर्चना और अमृत के दांतों में कीड़ा है। अर्चना, तुम रोजाना दांत साफ नहीं करती? अर्चना कहती है, करती हूँ गुरुजी, मैं रोज़ सुबह दांत साफ करती हूँ। सुबह उठकर ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे दांतों में कभी कभी दर्द होता है। अध्यापक कहता है, पर क्यों? अर्चना शर्माते हुए बोलती है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अध्यापक कहता है, कीड़ा दांत साफ ना करने से लगता है। जब हम दांत साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है बच्चों? दांत में कीड़ा लग जाता है। खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद दांत साफ कर लिए जाएं तो कीड़ा नहीं लगता। आप जब भी खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो एक बार दांत हमें साफ कर लेना चाहिए। अमृत, तुम टॉफ़ी चॉकलेट खाते हो? अध्यापक पूछता है अमृत से, अमृत तुम टॉफ़ी चॉकलेट खाते हो? अमृत जवाब देता है, जी खाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं? हंसते हैं। अध्यापक कहता है मुस्कुराकर बच्चों से, तुम्हें भी देता है या नहीं? राजेश कहता है, नहीं गुरुजी, किसी को नहीं देता। फिर अध्यापक बोलता है, टॉफ़ी चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो सभी बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट तो खाते होंगे। तो जब भी आप टॉफ़ी चॉकलेट खाते हो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बेटा, इससे दांतों में नुकसान पहुंचता है। अमृत, रात को सोते समय दूध पीते हो? ये अध्यापक ने पूछा। अमृत ने जवाब दिया, जी पीता हूँ। अध्यापक कहता है, थोड़ी देर बाद कुल्ला करते हो? अमृत का जवाब होता है, कुल्ला तो नहीं करता, दूध पीते ही सो जाता हूँ। अध्यापक कहता है, ये भी बुरी बात है, इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, समय से पहले टूट जाते हैं। दांतों में दर्द भी होता है। दांत साफ ना रहने से सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा होने से बदबू आने लगती है। ये कौन बताता है? अध्यापक बताता है कि अगर हम कुछ भी खाकर सो जाते हैं या कुल्ला नहीं करते हैं तो इससे दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। तो बेटा, कुछ भी खाने से पहले आपको दांत को सफाई कर लेनी चाहिए और खाना खाने के बाद भी दांत साफ करने चाहिए। अच्छा, अमृत फिर जवाब देता है, जी मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है, परंतु अब दांतों की सफाई का ध्यान रखूँगा। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करूँगा। और आप सभी बच्चे कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना। सोते समय दूध पीने के बाद भी कुल्ला करूँगा। अध्यापक कहता है, शाबाश, इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम क्या होता है बेटा? एक्सरसाइज। सब बच्चे, दांतों का व्यायाम? सब बच्चे पूछते हैं, दांतों का व्यायाम? एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। अध्यापक कहते हैं, हाँ, दांतों का व्यायाम, इसके लिए दांतों का सख्त चीज़ें खाने की आदत डालनी चाहिए। चना, जैसे कि चना, मूंगफली, भुट्टा, गाजर व मूली खाने से दांत मजबूत होते हैं। गन्ना जूस से भी दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीज़ खाना दांतों का व्यायाम है। तो अब समझ में आ गया दांतों का व्यायाम क्या होता है? सख्त चीज़ें जैसे खाएंगे हम तो उससे हमारे दांतों का व्यायाम होगा। तो बेटा, आप सबने क्या सीखा इससे? कि दांतों को साफ़ रखना कितना ज़रूरी होता है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें दांतों को
साफ करना चाहिए। और दूध पीते समय, रात में जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद भी हमें कुल्ला करना चाहिए। तो आइए आप इसके शब्द अर्थ करते हैं। दर्द, दर्द का क्या होगा? पीड़ा। व्यायाम यानी कसरत। बदबू यानी दुर्गंध। और यानी तरफ। सख्त यानी कठोर। अभ्यास कार्य, मौखिक प्रश्न जैसे शुद्ध उच्चारण कीजिए, आपको ये करना है। मूंगफली, गन्ना, शाबाश, व्यायाम, भुट्टा, ब्रश। अब आपको ये बताना है, अर्चना के दांतों में कीड़ा क्यों लग गया था? ठीक उत्तर चुनिए। अर्चना मीठा बहुत खाती थी। ये सही है या गलत बेटा? ये सही है। अर्चना ब्रश नहीं करती थी। अर्चना ब्रश करती थी, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग। अर्चना खाने के बाद दांत साफ नहीं करती थी। सही। अब हम सेकंड देखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। अर्चना के दांतों में कीड़ा क्यों लग गया था? क्यों लग गया था बेटा अर्चना के दांतों में कीड़ा? क्योंकि ये आपको खुद करना है, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, खुद करना है। दांतों को अधिक नुकसान किससे होता है? दांतों को अधिक नुकसान टॉफ़ी, चॉकलेट खाने से होता है। ग देखेंगे। दांत साफ ना करने से क्या होता है? दांत साफ ना करने से सड़न, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और बदबू आने लगती है और कीड़ा लग जाता है। पढ़िए और समझिए। अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। अध्यापिका का अध्यापिकाएं, बालिका का बालिकाएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं, गायिका, गायिकाएं। लिखित प्रश्न, ये पढ़ना और लिखना है बेटा आपको। यहाँ पे पढ़कर, जैसे ल लिखा हुआ है कुल्ला, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये सारे इसी अकॉर्डिंग करना है आपको। अब आपको दूसरे नंबर पे आ जाइए। किसने कहा, किससे कहा? मैं मीठा बहुत खाती हूँ। किसने किससे कहा? अर्चना ने अध्यापक से कहा। दूसरा है, कुल्ला तो नहीं करता, दूध पीते ही सो जाता हूँ। ये किसने किससे कहा था? अमृत ने अध्यापक से कहा था। सख्त चीज़ खाना दांतों का व्यायाम है। ये किसने कहा था? अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा था। अब ये आइए थर्ड नंबर पर। पाठ में से शब्द ढूंढकर लिखिए। अब जैसे मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे देखो मात्राएं दी गई हैं, तो मैंने लिखा है फर्स्ट शर्माना, सेकंड पर आपको खुद लिखना है। इसी तरह ए वाला निशान देखिए, भुट्टा, इधर आप सेकंड नंबर पे खुद आपको ढूंढ कर लिखना है किताब में से। तीसरे है री, अमृत, अमृत, और सेकंड नंबर पे आपको खुद ढूंढ के लिखना है। और सभी बच्चे लिखकर मुझे सेंड करेंगे। अब आ जाइए चौथे नंबर पे। उल्टे अर्थ देने वाले शब्द कोष्ठक से देखकर लिखिए। बदबू का क्या हो जाएगा? खुशबू। हानि का लाभ। कमज़ोर का ताकतवर। नुकसान का फ़ायदा। साफ गंदा। मीठा कड़वा। इसमें भी लिखा हुआ बेटा, आपको इनमें से भी देख कर लिख सकते हैं। मीठा का नमकीन भी हो सकता है। शब्दों का सही रूप लिखिए। अब इसको सही ढंग से आपको लिखना है। इधर गुरुजी, ये ऐसे लिखा जाएगा गुरुजी। बूढ़ा, बूढ़ा, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। सफाई, सफाई। अध्यापक गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, अध्यापक। ये सब आप देख लीजिए, आपको ठीक करके लिखना है इधर। अब 6 नंबर को देखिए बेटा। ये 6 नंबर जो है आपको खुद नीचे करना है। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डॉक्टर और रोगी का वार्तालाप, यानी एक दूसरे से वे बातें कर रहे हैं। जिसके दांत में रात में दर्द है। एक बच्चा डॉक्टर बने और दूसरा रोगी। ये आप सभी बच्चे करना। डॉक्टर कहता है, क्या नाम है बेटा आपका? रोगी, मेरा नाम वरुण है। डॉक्टर कहता है, अब बताइए आपको क्या हुआ? वरुण कहता है, मेरे दांत में कल रात से बहुत पीड़ा हो रही है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अच्छा देखिए तो आपके दांत में पीड़ा क्यों हो रही है? कल रात सोते समय आपने क्या खाया था? वरुण कहता है, मैंने रात को चॉकलेट खाया था। अब डॉक्टर का डायलॉग इधर आपको लिखना है बनाकर, और वरुण का भी डायलॉग लिखना है। फिर इधर डॉक्टर का डायलॉग और वरुण का डायलॉग। तो बेटा ये आपको करना है खुद से, ओके। अब आपको 7 नंबर पर आइए। हमारे सहयोगी जैसे डॉक्टर
दर्जी, नर्स, किसान, सैनिक आदि के चित्र बच्चे स्वयं चिपकाएं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर चिपकानी है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, तो आज का चैप्टर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क करके कॉपी में भी करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे।